बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि तुम कौन हो, अरबी में कहेंगे अंत मन। अंत का मतलब तुम या आप होता है, मन का मतलब कौन होता है। कहना होगा तुम कौन हो, कहेंगे अंत मन, यानी तुम कौन हो। अगर कहना हो तुम कहाँ हो, कहेंगे अंत वैन। अंत वैन मतलब तुम कहाँ हो। अंत का मतलब तुम और वैन का मतलब कहाँ हो। कहना होगा तुम कहाँ हो, कहेंगे अंत वैन। अगर कहना हो कि तुम कब आओगे, इसको अरबी में कहेंगे अंत मीता ईजी। अंत मीता ईजी यानी तुम कब आओगे। तुम को अरबी में अंत कहते हैं, कब को अरबी में मीता कहते हैं, कुछ लोग मीते कहते हैं। आओगे यानी आने को अरबी में ईजी कहते हैं। जैसे आ रहा हूँ, आऊँगा, आता हूँ, आ गया, आएगा, आया है, सब जगह लोग ईजी का इस्तेमाल करते हैं। तो कहना होगा तुम कब आओगे या तुम कब आ रहे हो, तो अरबी में कहेंगे अंत मीता ईजी। अगर कहना हो तुम क्यों नहीं आए, कहेंगे अंत लेस माई ईजी। अंत लेस माई ईजी। अंत का मतलब तुम होता है, लेस का मतलब क्यों होता है या किस लिए होता है, माई का मतलब नहीं होता है। बहुत से लोग माँ कहते हैं, बहुत से लोग माई कहते हैं। और आए को अरबी में ईजी कहते हैं। मैं पीछे बता चुका हूँ कई वीडियो में कि आ रहा हूँ, आऊँगा, आता हूँ, कई जगह भी ईजी को बोला करते हैं। तो कहना होगा तुम क्यों नहीं आए, कहेंगे अंत लेस मा ईजी, या कह सकते हैं अंत लेस माई ईजी। यहाँ एक और चीज बता दूं, बहुत से क्षेत्रों में पानी को माई कहते हैं। ठीक है, तो पानी को मोया भी कहते हैं, पानी को माँ भी कहते हैं और माई भी कहते हैं। और बहुत से लोग नहीं को माँ कहते हैं और बहुत से लोग नहीं को माई कहते हैं। जैसे कहना हो आपके पास पानी है, अगर किसी से पूछना है कि पानी है, तो कहेंगे फी मोया, या कहेंगे फी माई, मतलब पानी है। लेकिन अगर कहना होगा कि आपके पास पानी है, तो वहां पे कहेंगे फी अंदक मोया, या कहेंगे फी अंदक माई। फी का मतलब है, अंदक का मतलब आपके पास, मोया या माई का मतलब पानी होता है। पानी है लेकिन गर्म है, पानी है लेकिन गर्म है, इसको अरबी में कहेंगे फी मोया लाकिन फी हार। फी मोया, फी का मतलब है, मोया का मतलब पानी। फी मोया मतलब पानी है। अब यहाँ मोया के जगह पे फी माई भी बोल सकते हैं। फी माई मतलब पानी है। लाकिन कहते हैं लेकिन को, गर्म को अरबी में हार कहते हैं और है को अरबी में फी कहते हैं। तो कहना होगा कि पानी है, कहेंगे फी मोया या कहेंगे फी माई, लेकिन गर्म है, कहेंगे लाकिन फी हार। लाकिन फी हार यानी लेकिन गर्म है। अब यहाँ बता दूं कि मिर्ची तेज होती है, तीखा होती है, उसको भी अरबी में हार कहते हैं और गर्म को भी अरबी में हार कहते हैं। गर्म नहीं मुझे ठंड चाहिए, या गर्म नहीं मुझे ठंडा चाहिए, तो कहेंगे हार मा ए बी अना इबगा बारिद। अब यहाँ पे एक चीज को मैं दो तरीके से लिखा हूं, जैसे चाहिए को अरबी में इबगा भी कहते हैं और ए बी कहते हैं। ए बी इबगा दोनों तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक जगह ए बी लिखा हूँ, दूसरे जगह इबगा लिखा हूँ। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ कि ए बी का मतलब होता है चाहिए और इबगा का मतलब होता है चाहिए। यहाँ पे जब भी आप बोलेंगे तो एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे हार मा ए बी अना ए बी बारिद, ऐसे बोलेंगे। और नहीं तो कहेंगे हार मा इबगा अना इबगा बारिद, यानी मुझे गर्म नहीं चाहिए, मुझे ठंडा चाहिए। हार का मतलब होता है गर्म, माँ का मतलब नहीं, और एबी या इबगा का मतलब चाहिए। अना का मतलब मुझे, और इबगा या एबी का मतलब चाहिए, और बारिद का मतलब ठंडा होता है। आज बहुत ज्यादा ठंड है, अगर कहना हो आज बहुत ज्यादा ठंड है, कहेंगे फी अलियम बारिद ज्यादा। फी मतलब है अलियम यानी आज, और बारिद का मतलब ठंड या ठंडा होता है, और ज्यादा को अरबी में ज्यादा कहते हैं। अब यहाँ पे और भी शब्द हैं जो चाहे आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे ज्यादा को अरबी में ज्यादा कहते हैं। दूसरा शब्द है
वाजिद, वाजिद को भी ज्यादा का, बहुत को अरबी में वाजिद कहते हैं, बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं, बहुत को अरबी में कतीर कहते हैं। तो कई तरीके से बोलते हैं। अब आपको कौन सा शब्द याद है, जो याद है उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे आज बहुत ज्यादा ठंड है, कहेंगे फी अलियौम बारिद ज्यादा, या कहेंगे फी अलियौम बारिद मर्रा, या कहेंगे फी अलियौम बारिद वाजिद, या कहेंगे फी अलियौम बारिद कतीर। ऐसे आप बोल सकते हैं। कहना हो तुम अभी तक कहाँ थे, अगर किसी से पूछना है तुम अभी तक कहाँ थे, तो अरबी में कहेंगे अंत वैन इला अलहीन, अंत वैन इला अलहीन। अंत मतलब तुम, वैन का मतलब कहाँ, इला का मतलब तक, और अलहीन का मतलब अभी। ठीक है, तो अगर कहना होगा तुम अभी तक कहाँ थे, तो कहेंगे अंत वैन इला अलहीन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर कहना होगा तुम कहाँ हो, तो कहेंगे अंत वैन। ठीक उसी तरीके से तुम कहाँ थे, कहेंगे अंत वैन, अंत वैन तुम कहाँ थे। अब यहाँ पे आप चाहें तो था थे के लिए कोई शब्द इस्तेमाल करना तो कर सकते हैं, या नहीं भी कर सकते हैं। वैसे लोकल लैंग्वेज में उतना लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो कहेंगे अंत वैन इला अलहीन, यानी तुम अभी तक कहाँ थे। मैं घर पर नहीं था, या मैं घर पर मौजूद नहीं था, इसको अरबी में कहेंगे कान अना मौजूद माफी बेत, कान अना मौजूद माफी बेत। अब यहाँ पे कान भी बोल सकते हैं या कुंत भी बोल सकते हैं। कान का मतलब भी होता है था थे थी, और कुंत का मतलब भी होता है था थे थी। अना का मतलब मैं, मौजूद का मतलब प्रेजेंट में मैं नहीं था, माफी यानी नहीं। ठीक है, बेत का मतलब घर होता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो कह सकते हैं कान अना बेत मौजूद माफी, या कह सकते हैं कान अना मौजूद मा अला बेत, ऐसे भी बोल सकते हैं। मा अला बेत, अगर माफी कहेंगे तो अला नहीं बोलेंगे, और अगर मा बोलेंगे सिर्फ तो कहेंगे अला बेत। मैं कल से बहुत परेशान हूं, इसको अरबी में कहेंगे मर्रा मुश्किल फी मिनल आम्स। मर्रा मुश्किल, मर्रा का मतलब बहुत, मुश्किल का मतलब मुश्किल है, फी का मतलब है, मिनल आम्स यानी कल से। मिनल आम्स, मिन का मतलब से, और आम्स का मतलब बीता हुआ कल होता है। कहना होगा मैं कल से बहुत परेशान हूं, कहेंगे मर्रा मुश्किल फी मिनल आम्स। एक भाई ने कमेंट्स किया था कि कौन और से दोनों के लिए मिन का प्रयोग किया जाता है या अलग शब्द है। तो मिन का मतलब से होता है, और कौन के लिए अरबी में मन बोला जाता है। मन का मतलब कौन होता है, मिन का मतलब से होता है। क्योंकि मेरे पास काम नहीं है, क्योंकि मेरे पास काम नहीं है, इसको अरबी में कहेंगे अशान इंदी शुगुल माफी। अब इस जुमले को चाहे आप याद करके तो इससे अनेकों आप जुमले बना सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे मेरे पास काम नहीं है, या कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। इस तरीके के अनेकों आप चाहे तो जुमले बना सकते हैं। कहना होगा क्योंकि मेरे पास काम नहीं है, कहेंगे अशान इंदी शुगुल माफी। अशान का मतलब क्योंकि, इंदी, इंदी का मतलब मेरे पास, शुगुल का मतलब काम, और माफी का मतलब नहीं है। अब यहाँ पे कहना होगा मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहेंगे अशान इंदी फुलुस माफी। मेरे पास वक्त नहीं है, कहेंगे अशान इंदी वक्त माफी। मेरे पास घर नहीं है, अशान इंदी बेत माफी। मेरे पास गाड़ी नहीं है, अशान इंदी सियारा माफी। मेरे पास जो भी चीज आपके पास नहीं है, आप उसको चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं। मैं घर जाऊंगा, अगर कहना होगा इसको अरबी में कहेंगे अना रोह बेत। मैं घर जाऊंगा, कहेंगे अना रोह बेत। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाऊंगा, और घर को अरबी में बेत कहते हैं। कहना होगा मैं घर जाऊंगा, कहेंगे अना रोह बेत। अब यहाँ पे जो लोग नए हैं, नहीं समझते हैं, उनको थोड़ा मैं यहाँ बता दूं। बेत का मतलब घर होता है। आपने अक्सर सुना होगा ना, या किसी का नाम सुना होगा बैतुल्लाह, बैतुल्लाह शरीफ नाम सुना है ना, तो बैतुल्लाह मतलब अल्लाह का घर। तो ये बेत शब्द जो है वहीं से आया है, बेत का मतलब घर होता है। मुझे छुट्टी चाहिए, कहेंगे अना इबगा इजाजा।
अना इबगा इजाज़ा यानी मुझे छुट्टी चाहिए। अना का मतलब मुझे, छुट्टी को अरबी में इजाज़ा कहते हैं और चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं, ए भी कहते हैं। मुझे टिकट कब मिलेगा? मुझे टिकट कब मिलेगा इसको अरबी में कहेंगे अना मीता हसल तज़करा। अना यानी मुझे, मीता यानी कब, टिकट को अरबी में तज़करा कहते हैं और मिलने को अरबी में हसल कहते हैं। कहना होगा मुझे टिकट कब मिलेगा, तो कहेंगे अना मीता हसल तज़करा। यहाँ पे भी चाहे तो कई तरीके के आप जुमले बना सकते हैं, जैसे मुझे गाड़ी कब मिलेगा, मुझे वक्त कब मिलेगा, मुझे पैसे कब मिलेगा। ऐसे आप चाहें तो बोल सकते हैं। मुझे छुट्टी कब मिलेगा, मैं 2 महीने बाद आऊंगा। मैं 2 महीने बाद आऊंगा इसको अरबी में कहेंगे अना इजी बाद शहरेन। अना इजी बाद शहरेन यानी मुझे, मैं 2 महीने बाद आऊंगा। अना का मतलब मैं, इजी का मतलब आऊंगा और बाद यानी बाद में, शहरेन यानी 2 महीने को शहरेन कहते हैं। 1 महीना को शहर कहते हैं, 2 महीना को शहरेन कहते हैं। अब यहाँ पे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जैसे बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। 1 महीना को शहर भी कहेंगे या वाहिद शहर कहेंगे, 2 महीना को शहरेन कहेंगे या इतनेन शहर कहेंगे, 3 महीना को तलाता शहर कहेंगे, 4 महीना को अरबा शहर कहेंगे, 5 महीना को खमसा शहर कहेंगे। अब ऐसे जितना भी आप चाहें, जितने महीने, जितने साल बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। याद रहे कि दिन को यौम कहते हैं और हफ्ता यानी सप्ताह को उसबू कहते हैं, सुबू कहते हैं, और महीना को शहर कहते हैं और साल को सना कहते हैं। ये सब चीज़ें अगर आपको याद नहीं है तो मैं उसके लिए वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप चाहें तो वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। अगर कहना हो मेरा इकामा बढ़ा दो, मेरा इकामा बढ़ा दो, कहेंगे इकामती सौवी इजाफा। इकामती सौवी इजाफा। इकामती का मतलब होता है मेरा इकामा, सौवी का मतलब कर दो, इजाफा का मतलब होता है बढ़ाना, ज्यादा। किसी भी चीज में कोई चीज बढ़ाना है तो वहां पे कहेंगे इजाफा। तो कहेंगे मेरा इकामा बढ़ा दो, कह सकते हैं इकामती सौवी इजाफा। एक चीज यहाँ पे बता दूं कि बढ़ाना 2 चीज होता है। एक तो ये बढ़ाना हो गया जो मैंने कहा अभी, इकामा का डेट बढ़ाना है। एक होता है जोड़ना, यानी जोड़ करके कोई चीज बढ़ा दो। तो जोड़ने को अरबी में जरब कहते हैं। जोड़ने को अरबी में जरब कहते थे। यहाँ पे जरब नहीं कहेंगे, यहाँ पे इजाफा कहेंगे। इजाफा का मतलब बढ़ाना होता है। ये अल्फाज हम लोग उर्दू में भी बोलते हैं। इकामा एक्सपायर होने का मुझे डर है। दोस्तों जब हम लोग छुट्टी लेकर के घर जाते हैं तो ये डर आदमी के, हर आदमी के मन में रहता है कि कहीं मैं अपने देश में रहूंगा और इकामा खलास हो जाएगा तो फिर मैं नहीं जा पाऊंगा। इसलिए हमको कफील से पहले ये देखना पड़ता है कि भाई हमारा इकामा कितना दिन का है, उसके बाद हम छुट्टी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि मेरा इकामा बढ़ा दो, तो अरबी में कहेंगे सौवी इकामती इजाफा, मतलब मेरा इकामा बढ़ा दो, इकामा एक्सपायर होने का मुझे डर है। तो अरबी में कहेंगे फी अना खौफ इकामा खल्लास। फी अना खौफ इकामा खल्लास। फी का मतलब है, अना का मतलब मुझे, खौफ का मतलब डर, इकामा का मतलब आईडी कार्ड होता है और खल्लास का मतलब खत्म होना यानी एक्सपायर होना। तो इन बातों का ध्यान दे करके आप कभी भी घर जाएं तो ध्यान देकर जाएं कि हमारा इकामा कितने दिन का बचा है। मान लीजिए 2 महीने का छुट्टी मिलता है तो आपका इकामा कम से कम 4 महीने का होना चाहिए, ठीक है, या 3 महीने का होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर 1-2 दिन भी बाकी रहेगा इकामा एक्सपायर होने में तो आप यहाँ सऊदी में एंट्री कर सकते हैं। अगर इकामा एक्सपायर हो गया तो नहीं आ सकते हैं। एक और चीज है कि छुट्टी कितने दिन का आपका कफील लगाया है ये भी देखना है। छुट्टी अगर मान लीजिए आपको 60 दिन का लगाया और आप 61 दिन के बाद अगर आ रहे हैं तो आप एंट्री नहीं कर सकते, एयरपोर्ट पे से आपको वापस कर देगा, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान दे करके कोई भी भाई अगर छुट्टी जाए तो अपना छुट्टी का पेपर यहाँ पे जरूर निकाल लें और उसमें देख लें कितने तारीख तक का, कितने डेट तक का हमारा छुट्टी है, उसके अंदर अंदर आए। क्योंकि बहुत से कफील होते हैं कि छुट्टी देते हैं साथ में आने जाने का दोनों टिकट दे देते हैं, ठीक है। और बहुत से होते हैं कि जाओ वहां से तुम बोलना तो मैं तुम्हारा
टिकट दे दूंगा या अपने टिकट से आ जाना, हम तुमको पैसा दे देंगे, ऐसा होता है। तो वहां पे छुट्टी को ध्यान दे करके कि कितने दिन का छुट्टी बचा हुआ है। शायद मैं 2-3 महीने के बाद आऊंगा। हम ये जो जुमले बताएं ये अपने कफील से बात करने का, कोई भी आदमी अपने कफील से ऐसे बात कर सकता है कि शायद मैं 2-3 महीने के बाद आऊंगा। अरबी में कहेंगे मुमकिन अना इजी इतनेन तलाता शहर बाद। इतनेन तलाता शहर बाद यानी 2 महीना 3 महीना। हम लोग कहते हैं ना कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे, तो ऐसे 2 महीना 3 महीना भी कहते हैं, 2 साल 3 साल भी कहते हैं। तो वही कहना होगा कि 2 महीना 3 महीने के बाद, कोई फिक्स नहीं है। तो कहेंगे मुमकिन यानी शायद, अना इजी मैं आऊंगा, इतनेन यानी 2, तलाता यानी 3, शहर बाद यानी महीने के बाद। ठीक है, मुझे छुट्टी ज्यादा दिन का चाहिए। अगर हमको अपने कफील से कहना है कि मुझे छुट्टी ज्यादा दिन का चाहिए तो कैसे बोलेंगे? कहेंगे इबगा इजाजा जद अय्याम, या कहेंगे इबगा इजाजा ज्यादा अय्याम। ज्यादा भी कहते हैं, जद भी कहते हैं। जद का मतलब ज्यादा होता है और ज्यादा का तो आप लोग समझते ही हैं, क्योंकि हिंदी उर्दू में भी ज्यादा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो कहेंगे इबगा यानी चाहिए, इजाजा यानी छुट्टी, जद अय्याम, अय्याम कहते हैं बहुत से दिन को, यानी ये जमा है, बहुवचन है। ठीक है, तो कहेंगे अय्याम, एक दिन को यौम कहते हैं और बहुत से दिन को अय्याम कहते हैं। तो कहना होगा मुझे छुट्टी ज्यादा दिन का चाहिए, कहेंगे इबगा इजाजा जद अय्याम, या कहेंगे इबगा इजाजा ज्यादा अय्याम। अब यहाँ पे चाहे तो अना शब्द का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। अगर कहना होगा तो कह सकते हैं अना इबगा इजाजा जद अय्याम, यानी मुझे छुट्टी ज्यादा दिन का चाहिए। मैं 3 महीने के अंदर आ जाऊंगा। अब यहाँ पे एक गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे 3 महीने लिखा है, आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने जो भी कहना है आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 महीना एग्जाम्पल दिया है, इसको हम कैसे बोलेंगे? कहेंगे अना इजी दाखिल तलाता शहर। अना इजी, अना का मतलब मैं, इजी का मतलब आ जाऊंगा, दाखिल यानी अंदर, तलाता यानी 3 और शहर यानी महीना, यानी 3 महीने के अंदर आ जाऊंगा। आदमी को अगर अंदर अंदर यानी 3 महीना से पहले, 2 महीना से पहले अगर आना है या कोई काम करना, तो वहां पे कहता है दाखिल शहर। ठीक है, दाखिल शहर यानी महीने के अंदर। अब जितना महीना कहना है वहां पे बोल सकते हैं, जैसे अना इजी दाखिल तलाता शहर, यानी मैं 3 महीने के अंदर आ जाऊंगा। कहना होगा मैं 2 महीने के बाद अंदर आऊंगा, तो कहेंगे अना इजी दाखिल इतनेन शहर भी कह सकते हैं या शहरेन भी कह सकते हैं। शहरेन का मतलब भी होता है 2 महीना और इतनेन शहर का मतलब भी होता है 2 महीना। अगर आपको 4 महीना कहना है तो कहेंगे अना इजी दाखिल अरबा शहर, यानी मैं 4 महीने के अंदर आ जाऊंगा। अगर वही 1 महीना कहना है तो आप कहेंगे अना इजी दाखिल शहर। दाखिल शहर, शहर का मतलब महीना, यहाँ पे 1 2 3 नहीं बोलेंगे, बस बोलेंगे अना इजी दाखिल शहर, मतलब मैं 1 महीने के अंदर आ जाऊंगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं अना इजी दाखिल वाहिद शहर, यानी 1 महीने के अंदर आ जाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो में लिखने में या कहने में कुछ कमी रह गया हो, कुछ गलती हो गया हो, आप हमें जरूर कमेंट्स में वो बताइएगा कि ये चीज का आपने कमी किया है या ये चीजें आपने बोलने में या लिखने में गलती किया है। क्योंकि उर्दू अरबी में और हिंदी में लिखने में अंतर आ जाता है। अरबी के अल्फाज कुछ अलग होते हैं, जब हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण में कमी आ जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है शहर, तो शहर का मतलब महीना होता है। ठीक है, यही अगर बड़ी सीन से लिखेंगे तो शहर, शहर का मतलब दूसरा कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अरबी का या किसी भी लैंग्वेज का अगर आप लिखने में ट्रांसलेट उसका जो अल्फाज है अगर गलती करेंगे तो उसका मतलब बदल जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।